हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद खुशबू। इस वीडियो में मैं एडिटोरिया करंट अफेयर के बुक से जो पूरे सेट नंबर 10 दिए हुए हैं उसमें से आज मैं सेट नंबर 1 को डिस्कस करूंगी। चलिए तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी ओर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनेल मेसी। सेकंड है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, थ्रोटर एरोस्पेस सिस्टम। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमैरा मुश्ताक। चौथा सवाल है, देखिए कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोस्टा सेनेना। छठा सवाल है, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई को। प्रश्न संख्या 7वां है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी है इंजन EH-216S को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। अब देखिए अगला प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोझिकोड। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनीला। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में कौन एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवनादर। 13वां प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नंदिनी दास। अब 14वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहान ताल्या विकास को जो है यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। 15वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, DRDO। 16वां प्रश्न है, हाल ही में कोलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AI। कोलिंग्स डिक्शनरी जो है वो 2023 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है AI को। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 18वां प्रश्न है, वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद शमी। अब देखिए 19वां प्रश्न है कि
रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया। प्रश्न संख्या 20 में है कि हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। 21वां प्रश्न है, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्विज्ञान ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयुष मंत्रालय। 22वां प्रश्न है, हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पाद के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो काजू गोवा का, तो ये तो सुमेलित है। केसर जम्मू कश्मीर, ये भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले का जो है केसर, उसको जीआई टैग मिला है, ये भी सही है। बकथॉर्न फल लद्दाख, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मतलब कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो सारे सुमेलित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23। इसमें है कि हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो नियुक्ति में कह रहा है कि कौन सुमेलित है। इसमें है कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, ये भी सही है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जो है जोसेफ बोकाई हैं, ये सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेराल्डो माइले हैं, तो ये सही है। कह रहे कि कौन सुमेलित है? ये सभी सुमेलित है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये उपर्युक्त सभी। 24वां प्रश्न है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली मिर्च। देखिए प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। 24 तक हो चुका है डिस्कस, 25 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 25 में है कि किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 26 है कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। प्रश्न संख्या 27 है, नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन। अब है कि 28वां प्रश्न, भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया है? सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच होता है। ये जो कौन सा संस्करण है? तो 17वां है। कह रहा है कि कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है कि नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यांमार के द्वारा नामकरण किया गया है चक्रवात माइकोंग का। प्रश्न संख्या 30 है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 31 है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। प्रश्न संख्या 33 में है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरीश चंद्र मुर्मू। प्रश्न संख्या 34 पे आते हैं, भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। प्रश्न संख्या 35 पे आते हैं, तो इसमें है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जो है 26वीं बार जीता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, पंकज आडवाणी। प्रश्न संख्या 36 पे आते हैं,
हाल गौरव सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 37 में है कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 38 में है 54वीं अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। 39वें प्रश्न में है आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किससे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। प्रश्न संख्या 40 में है सोनिश पलाशियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध जो है वो किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकारागुआ। प्रश्न संख्या 41 में है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। प्रश्न संख्या 42 में है आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ए है डायना एडुल्जी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। बी में है पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सी में है श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी ये कथन जो है सारे सत्य हैं। अब प्रश्न संख्या 43 पे आते हैं कि पोलिश श्रम कंपनी डिक्टाडोर के नेतृत्व करने के लिए एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उससे नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीका। प्रश्न संख्या 44 में है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। प्रश्न संख्या 45 में है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंजेलो मैथ्यूज। प्रश्न संख्या 46 पे आते हैं। अब है प्रश्न संख्या 46 में है कि मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल सामरिया को। 47वां प्रश्न में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। प्रश्न संख्या 48 में है कि गीत एम्बेस्ड इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए है इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। बी है इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। सी है ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। ये सारे कथन एबीसी सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 49 पे आते हैं। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए है बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त है। बी में है छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त है। सी है केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 50 और इस सेट का अंतिम प्रश्न है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीतल महाजन। तो ये सेट नंबर 1 पूरा डिस्कस हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि अगला सेट आप लोग को चाहिए। अगर सेपरेट चाहिए सेट नंबर 2 या 2-3 ऐसे मैं मिक्स करके लाऊं 2-2 करके, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद खुशबू।